Namaskar, welcome to Skill to Build में संदीप चैनल से कंसल्टेंट कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर. टुडे विल डिस्कस कि हाउ टू हैंडल द की अकाउंट्स और द लार्ज आउटलेट्स. बड़े दुकानदारों को, लार्ज आउटलेट्स को आप कैसे हैंडल करोगे, उनका एक्सपेक्टेशन क्या है, एज एफएमसीजी कंपनीज व्हाट वी कैन डू टू मीट दोज एक्सपेक्टेशन. क्यों ये इतना ज़रूरी है? क्योंकि जो बड़े दुकान होते हैं, इनका जो कैटेगरी होता है, जो नंबर ऑफ लार्ज आउटलेट्स दैट यू आर हैंडलिंग contributes substantially to the FMCG overall sales. बड़े दुकानदारों का FMCG का जो टोटल टर्नओवर है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द आउटलेट्स and we do things accordingly. Before that, I'll request all of you to please subscribe to the channel and bell icon को click करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, so that you get your notification in time. So let me start with the topic for today कि how to handle the large outlets or the key accounts. सबसे पहले हम लोग उसके लिए जानेंगे कि उनका एक्सपेक्टेशन क्या होता है. देखिए, जो दुकानदार है उनका एक्सपेक्टेशन जानना बहुत ज़रूरी है. बट बिफोर दैट आई ऑल्सो क्लैरिफाई व्हाट डू आई मीन बाय लार्ज आउटलेट्स. देखिए, यहाँ पे मैं होलसेल की बात नहीं कर रहा हूँ, होलसेल की बात नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं उन रिटेल आउटलेट्स की बात कर रहा हूँ जो रिटेलिंग करते हैं और लार्ज आउटलेट्स होते हैं, बड़े दुकानदार होते हैं जो लार्ज वॉल्यूम में डील करते हैं, लार्ज वॉल्यूम में स्टॉक रखते भी है और बेचते भी है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज रिटेल लार्ज आउटलेट्स और की अकाउंट्स. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सपेक्टेशन कि इन दुकानदारों का एक्सपेक्टेशन क्या होता है आपके प्रति, आपके कंपनी के प्रति, आपके प्रोडक्ट के प्रति क्या एक्सपेक्टेशन होता है. देखिए, मैंने 3 चीज़ बोला यार, आपके प्रोडक्ट के प्रति, आपके कंपनी के प्रति और आपके प्रति. 3 things that we should consider and they have got certain smart expectations from you. What expectation? Smart expectation. SMART, smart. And let us understand what are these smart expectations. Number 1 is S for service. देखिए, they are very very particular about the service expectations. क्या है सर्विस एक्सपेक्टेशन? कि उनके दुकान में कोई रेगुलरली विजिट कर रहा है, ऑर्डर ले रहा है, डिलीवरी टाइम से हो रहा है, जो उनका स्कीम पे आउट है या जो भी एक्स्ट्रा पे आउट मिलना है उनको वो टाइमली मिल रहा है, एंड ही इज़ गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डैमेज, एक्सपायरी, ये सब के लिए टाइमली वो लिफ्टिंग हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है. सो दीज आर द बेसिक एक्सपेक्टेशन जो कि हर दुकानदार का होता है, इनको भी यही एक्सपेक्टेशन है. अपार्ट फ्रॉम दिस, अवेलेबिलिटी, दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल आउटलेट्स, बट ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है अवेलेबिलिटी में, बिकॉज जो अगर उनके वहाँ पे कोई फास्ट मूविंग एसक्यूज़ है, वो अगर बाई चांस आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई नहीं कर पा रहा है, देन दे फील वेरी वेरी डिससेटिस्फाइड. सो यू हैव टू particularly take care of all the SKUs which are fast moving in these outlets, ensure that they are available in the right quantity. कोई नया प्रोडक्ट आया है तो तुरंत उनके वहाँ पे अवेलेबल कराना है, because these are the outlets which are potential outlets for launching the new products soon, very very soon, early उनको वहाँ पे लॉन्च करना होता है. So ये अवेलेबिलिटी में हो गया है. अवेलेबिलिटी में और भी चीज़ आएगा कि दूसरा जो भी आपका सपोर्टिंग मटेरियल है रिगार्डिंग विजिबिलिटी, कोई काउंटर टॉप है, कोई पोस्टर है, वो सब भी अवेलेबल कराना है. कोई अगर आपका विंडो हायरिंग है वो सब भी वहाँ पे अवेलेबल कराना है. तो ये सारा चीज़ आ जाता है अवेलेबिलिटी. नॉट ओनली प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी बट ऑल द सपोर्टिंग मटेरियल जो भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए चाहिए वो भी अवेलेबल होना चाहिए वहाँ पे ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस. Now, the other thing is merchandiser. Why merchandiser? Because sometimes, company takes special interest in this top trade or these key accounts for ensuring better and most, premium kind of visibility, जो सबसे best visibility होता है वो यहाँ पे वो करना चाहते हैं. फॉर दैट जो सेल्समैन जा रहा है हर टाइम उनके पास उतना टाइम नहीं रहता है कि वो उतना ज़्यादा डिटेल में जाके उतना मर्चेंडाइजिंग करे. जैसे कि कोई विंडो का जो स्ट्रिप्स है उसको निकाले, उसको लगाए, बैकिंग शीट चेंज करे, उतना टाइम नहीं होता है सेल्समैन के साथ. तो इसीलिए क्या करते हैं सब एफएमसीजी कंपनीज, दे विल डिप्लॉय मर्चेंडाइजर्स, जिनका काम ही ये होता है कि जो की अकाउंट्स है वहाँ पे जाए और वहाँ पे जाके वो प्रॉपर मर्चेंडाइजिंग करे. उनका जो विंडो लगा हुआ है उनका शीट चेंज करे, गंदा हो गया तो कोई भी टूटा फूटा चीज़ है तो उसको
ठीक करे, जहाँ पे जो पोस्टर लगाना है लगाए, बैनर पोस्टर डैंगलर जो भी है मटेरियल सही से वहाँ पे डिस्प्ले हो, जो भी कंपनी का विजिबिलिटी टेम्पलेट है उस हिसाब से वो दुकान दिखना चाहिए. सो दैट इज़ द वर्क ऑफ अ मर्चेंडाइजर एंड दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सपेक्टेशन. जो की अकाउंट्स आज के डेट में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके दुकान में या तो सेल्समैन के जरिए या मर्चेंडाइजर के जरिए सही विजिबिलिटी कराएंगे टू एंश्योर फास्टर ऑफ टेक. The next very important thing is margin. The expectation is that the margin that you should be giving should be competitive enough, उनको जो मिल रहा है, and also there should be some schemes relevant for that particular kind of outlet जो वॉल्यूम में वो डील कर रहे हैं उसका relevant कोई अच्छा स्कीम होना चाहिए, टाइम टू टाइम वो आना चाहिए, डिटेल में उनको पता होना चाहिए. Then loyalty programs, they also expect कि because they are dealing in volume, they are long term support for the company in the market, so उनके पास कोई loyalty program भी आना चाहिए from the companies. loyalty program मतलब ये लॉन्ग टर्म होता है, साल का, मतलब 6 महीने का, साल का, इस टाइप का होता है कि भाई आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म जुड़े रहो और बिकॉज ऑफ दिस मतलब लॉन्ग एसोसिएशन एंड सर्टन कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, विजिबिलिटी एंड ऑल दो स्टफ, यू विल बी गेटिंग सर्टन अमाउंट ऑफ एडिशनल पे आउट अपार्ट फ्रॉम द मार्जिन एंड द स्कीम्स. उसके अलावा भी आपको एक लॉयल्टी कुछ पे आउट मिलेगा. कुछ कंपनी इसको और भी तरीके से देते हैं, कोई फॉरेन ट्रिप हो गया, कोई एसी हो गया, इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट्स भी देते हैं. बट loyalty program is something which the retailers, these key accounts also expect from the company. Then visibility payout, this is the fourth kind of payout which is which the top trade the key accounts will expect from the companies कि भाई वो जो अपना जगह दे रहे हैं दुकानों में, जो अपना जगह दे रहे हैं विजिबिलिटी करने के लिए, उनको एक्स्ट्रा पे आउट मिलना चाहिए. तो देखिए ये जो सारा चीज़ें, इसमें हम क्या कर सकते हैं एज एन FMCG कंपनी. हमारा ड्यूटी ये है कि हम वहाँ पे दुकानदार को ये समझाए, बढ़िया तरीके से क्लियरली एक्सप्लेन करें कि भाई आपको एक्चुअली बेनिफिट क्या हो रहा है. देखिए एक तो है कि उनको पता है कि भाई इनसे मार्जिन मिलता है, स्कीम मिलता है, जो भी इनका लॉयल्टी प्रोग्राम है, विजिबिलिटी पर, बट एक्चुअली दुकानदार कितना कमा रहा है उस कंपनी से बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ये उनको समझाना बहुत ज़रूरी है. कभी कभी दुकानदार का मन में सिर्फ मार्जिन रहता है या सिर्फ स्कीम रहता है, तो बट ये जो विजिबिलिटी के लिए भी उनको मिल रहा है, ये जो लॉयल्टी के लिए भी उनको मिल रहा है, ये कभी कभी दुकानदार के मन से या माइंड से वो उतना रजिस्टर्ड नहीं होता है. तो आप जब दुकानदार अगर बोलता है कि नहीं ठीक है हमें प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए या फिर आपसे ज़्यादा कमाना है, देन यू शुड कंसिडर ऑल दिस थिंग्स दैट यू आर गिविंग आउट टू द रिटेलर. और ये कब उनको समझाना चाहिए? हर विजिट में उनको बताना चाहिए कि देखिए गुप्ता जी, आपका इस महीने का जो टारगेट था इसके आप इतने करीब आ चुके हो, और ये अगर टारगेट कंप्लीट कर लेते हो देन यू विल गेट सो मच ऑफ पे आउट. ये उनको हर विजिट में अपडेट करना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में मैंने बहुत बार ये देखा है कि महीने के एंड में जाके बहुत सारे दुकानदार टारगेट अचीव नहीं कर पाते और थोड़े से मतलब छूट जाता है, थोड़ा सा अपना टारगेट अचीवमेंट नहीं कर पाता है. 90%, कोई 95% भी अटक जाता है बिकॉज द सेल्समैन हु इज़ विजिटिंग देयर हैज़ नॉट अपडेटेड हिम, ही इज़ नॉट अवेयर. लास्ट तक उनको पता ही नहीं चला कि अरे मैं तो और थोड़ा सा ले लेता तो मेरा टारगेट बन जाता, मुझे फुल पे आउट मिल जाता, लेकिन अभी नहीं मिला. एंड दैट इज़ अ कॉज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन फॉर द रिटेलर. वो बोलेगा कि आपने बताया नहीं कि मुझे, ये बहुत बड़ी मैंने देखा है कि सेल्समैन के ऊपर वो गुस्सा कर रहा था कि आपने बताया नहीं तो मैं ले लेता, आपको बताना चाहिए था कि इतना बाकी है, मुझे थोड़ी ना उतना ध्यान रहता है. सो इट इज़ योर ड्यूटी एज ए कंपनी सेल्समैन और एज ए कंपनी सेल्स ऑफिसर हुएवर गोज टू द आउटलेट टू अपडेट द रिटेलर कि आपका कमाई इतना होना चाहिए था, इस महीने में इतना हो चुका है, ये आप कर लोगे तो आपको एक्स्ट्रा पे आउट मिल जाएगा. वी विल सपोर्ट यू इन वट एवर वे वी कैन, वी विल सपोर्ट यू. आप बस हमें वो जगह दीजिए, हमें वो अपॉर्चुनिटी दीजिए कि हम आपको ये कमा के ये आपका ऑफ टेक या फिर आपको ये टारगेट अचीव करने में हेल्प कर सके. एंड द थर्ड एक्सपेक्टेशन इज एडवाइस. देखिए द फर्स्ट टू विच इज सर्विस एंड मार्जिन, ये
कुछ हद तक कर लेते हैं सारे कंपनी, बट ये एडवाइस वाला जो चीज़ है ना, ये बहुत डिफरेंट है। एंड दिस इज़ व्हाट विल सेट योर कंपनी अपार्ट फ्रॉम अदर कंपनीज। कैसे करेंगे ये? बिकॉज सी, रिटेलर का जो बिजनेस है वो भी एक बिजनेस है, एंड ही एक्सपेक्ट्स द पर्सन हु इज़ कमिंग एंड इंटरेक्टिंग विथ हिम फ्रॉम द कंपनी साइड शुड बी एक्चुअली एडवाइसिंग हिम ऑन कैसे वो अपना धंधा बढ़ाए, कैसे उस कैटेगरी का सेल बढ़ाए, सिर्फ उनका सेल नहीं, कैटेगरी का सेल भी बढ़ाए, कैसे और बेटर कस्टमर के साथ, उनके कस्टमर के साथ वो कैसे बेटर इंटरेक्ट करे। तो इसके लिए यू शुड एडुकेट द शॉप बॉय और शॉप गर्ल जो भी दुकान के अंदर है, जो एक्चुअली बेच रहा है। क्योंकि ये जो लार्ज आउटलेट्स होता है, की अकाउंट्स होता है, उनके पास अलग से कोई शॉप बॉय शॉप गर्ल होता है जो एक्चुअली कंज्यूमर या शॉपर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और बेचते हैं। तो उनको एडुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप उनको एडुकेट करते हो, उनके साथ टाइम बिताते हो, उनको ट्रेन करते हो कि कैसे बेचना है, इसके साथ और क्या बेच सकते हैं? क्रॉस सेल अपसेल के ऊपर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, बट यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रॉस सेल अपसेल। कैसे किया जा सकता है कि इसके साथ कुछ और बेचूँ तो महंगा प्रोडक्ट बेचूँ, कैसे आपका प्लानोग्रामिंग को मेंटेन करेगा, कैसे विजिबिलिटी मेंटेन करेगा, क्या होता है आपका विजिबिलिटी एस्पेक्ट्स जो हेल्प करता है ऑफ टेक में या फिर ग्राहक को बेचने में। तो ऑल दिस थिंग्स शुड बी टोल्ड टू, एंड द शॉप बॉय शुड बी एडुकेटेड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अगर आप ये करोगे तो रिटेलर ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा दूसरे नज़र से देखे कि देखिए ये सिर्फ हमें बेच ही नहीं रहा है, हमारे बंदे को ट्रेन भी दे रहा है। क्योंकि जो आप ट्रेनिंग उनको दोगे, इट विल नॉट ओनली हेल्प हिम or her for that particular product which you are selling, it will also help that salesperson for selling other products also। जो भी आप उनको बताओगे, भाई आपने उसको सिखा दिया क्रॉस सेल अपसेल कैसे करना है, तो वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट के लिए नहीं, दूसरा प्रोडक्ट के लिए भी करेगा ना। तो देखिए एक तरीके से आपने दुकानदार का बिजनेस में वैल्यू एडिशन किया है, वो वैल्यू एडिशन चाहते हैं। ये तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आई एम यूजिंग नाउ, वैल्यू एडिशन। दुकानदार यही चाहते हैं कि आप उनके बिजनेस में वैल्यू एडिशन करें। अच्छे से सिर्फ प्रोडक्ट दे देने से नहीं होगा, उनका बंदे को ट्रेन करें, उनको एडवाइस करें कि कैसे अब बिजनेस बढ़ाया जाए, बिकॉज द मार्केट इज ग्रोइंग, कंपटीशन इज ग्रोइंग, कंज्यूमर प्रेफरेंस है ग्रोइंग। क्या आप अपडेट करते हो? क्या आप अपडेट करते हो अपने दुकानदारों को अबाउट द कंज्यूमर इनसाइट्स जो आता है, जो आप पढ़ते हो? बिकॉज यू शुड बी रीडिंग ऑल दिस थिंग्स। जो मेरा एक फेसबुक ग्रुप है FMCG एकेडमी, वहाँ पे मैं लगातार ये सारे जो भी मेरा पोस्ट सामने आता है फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ चैनल्स, उसको मैं डालता रहता हूँ वहाँ पे, to enrich your insight about the industry, about the FMCG industry, क्या हो रहा है इसमें, and all those insights you can share with the retailer। तो उनको भी लगेगा कि मैं एक्सपर्ट के साथ बात कर रहा हूँ, ये कंज्यूमर के प्रेफरेंस के बारे में बात कर रहा है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं तो दुकानदार, मेरे पास उतना टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, बट ये जो कंपनी के आदमी हैं, ये जब आते हैं मुझे एडुकेट करते हैं, बताते हैं, उससे मेरा सेल बढ़ता है, क्योंकि मैं उस हिसाब से कुछ एक्शंस ले सकता हूँ। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस। द फोर्थ एक्सपेक्टेशन इज रेस्पॉन्स। देखिए ये बहुत बड़ी टाइम मैंने देखा है कि भाई बेचने टाइम तो ठीक है, सेल्समैन जाता है, वो दुकानदार के साथ बात करके बोलता है ले लो ले लो ले लो और बेच देते। लेकिन कुछ अगर गड़बड़ हो जाता है, कुछ अगर इशू हो जाता है, कुछ अगर कस्टमर कंप्लेन आ जाता है, कहीं पर भी कुछ भी इशू हो जाता है, तो या तो डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से, या जो सेल्समैन की तरफ से, या कंपनी पर्सनल की तरफ से रिस्पॉन्स जो है वो या तो टाइमली नहीं आता या फिर उस क्वालिटी में नहीं आता है, राइट। तो रिस्पॉन्स में दो चीज़ें, टाइम एंड क्वालिटी। शुड बी क्विक टू रिस्पॉन्ड टू द रिटेलर। क्या इशू, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है इशू हुआ है, मैं बात करता हूँ, आपको थोड़ा देर बाद फ़ोन करता हूँ। अब दुकानदार के लिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ही द कस्टमर हैज कम एंड कंप्लेन, और कुछ इशू हो गया है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, डैमेज, एक्सपायरी डेट, कुछ इशू हो गया है, या फिर कुछ उनको पता चला इशू, सो ही वांट्स टू स्पीक टू द कंपनी पर्सन or the distributor and he is not getting that response। so response is very very important। be very very proactive। ठीक है, आपको क्या चाहिए खुद ही पूछिए, when you visit कुछ इशू तो नहीं है आप बताओ, and if there is and some issues come up, respond quickly, timely and also with the right kind of content in that response। ये नहीं कि मैंने सुन लिया मैंने कुछ नहीं किया, ये भी गलत है कि टाइमली रिस्पॉन्ड कर दिया कुछ नहीं किया। आपको रिस्पॉन्स टाइमली भी देना है, एंड यू शुड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन
एडुकेट एंड अपडेट द रिटेलर अबाउट व्हाट एक्शन यू हैव टेकन एंड उसको आगे कैसे आप फॉलो अप कर रहे हो टुवर्ड्स रेजोल्यूशन। ये सब कुछ उनको बताना बहुत बहुत ज़रूरी है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्स। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन इज ट्रस्ट, टी फॉर ट्रस्ट। ट्रस्ट में दो चीज़ आता है, नंबर वन इज अकाउंटेबिलिटी एंड नंबर टू इज एम्पैथी। अकाउंटेबिलिटी में क्या है कि देखिए बहुत बड़ी टाइम मैंने ये देखा है कि जो जब दुकानदार कुछ कंप्लेन करता है या कुछ इशू करता बोलता है तो देन द पर्सन विल से कि नहीं ठीक है, आई विल पास ऑन टू माई बॉस, अच्छा ये तो कंपनी के तरफ से आया हुआ है, अच्छा ये तो किसी और का है। सो आई एम नॉट अकाउंटेबल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू आर सेइंग, I am not the concerned person. I am just a courier person or a person who will pass on the information to someone else. So उससे क्या होता है कि दुकानदार सोचता है अरे ये पर्सन तो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है, तो मैं किससे बात करूँ, मैं कहाँ बात करूँ। आई विल नॉट रन अराउंड एंड टॉक टू डिफरेंट पीपल, यू आर द पर्सन हू शुड टेक अकाउंटेबिलिटी। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू टेक द अकाउंटेबिलिटी एज अ सेल्समैन। कंपनी की तरफ से जो भी जा रहा है, नेवर टेल टू अ रिटेलर कि ये मेरा काम नहीं है, किसी और का काम है, मैं उनसे बोलूँगा कि आपसे बात करेगा, ये आप मत कहिए। यू टेक अंडरस्टैंड एंड यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड एट योर एंड, आपके तरफ से जो करना है आप कीजिए, जिसके साथ बात करना है, बट दुकानदार के सामने ये मत प्रोजेक्ट कीजिए कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप उनको राय दे रहे हो कि भाई आप इतना पीस ले लो, इतना वॉल्यूम में आपको लेना चाहिए, सो दैट इज़ द टाइम इट विल कम हैंडी एंड दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग दैट ऑर्डर। बिकॉज दुकानदार बोलेगा कि नहीं ये बंदा अकाउंटेबल है, ये जो बोल रहा है, अगर कल को अगर ये मैं इसको लेके अगर नहीं बिक रहा है, कुछ इशू हो रहा है, तो आई कैन टेल दिस पर्सन एंड ही विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड डू समथिंग अबाउट इट। तो वो उनके पास वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, ट्रस्ट होने से कॉन्फिडेंस आ जाते हैं, नहीं ये बंदा जो है ये सही है, ये जो बोल रहा है ठीक है ले लेता हूँ, बाकी अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो ये देख लेंगे, ठीक है। सो दैट इज द वे यू गिव दैट कॉन्फिडेंस टू द रिटेलर। वेरी इंपॉर्टेंट दैट अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जब ऑर्डर देना है, जब इशू हैंडल करना है, दैट शुड कम इनटू। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब दुकानदार का प्रॉब्लम दुकानदार का तरीके से उसको समझिए, अपने कंपनी के सेल्समैन का तरीके से नहीं, दुकानदार का। हो सकता है कि उनको सही में कुछ ऐसे इशू हो रहा है विच यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द रिटेलर्स परस्पेक्टिव, तो आपको सोल्यूशन आप उनको बेटर दे सकते हो, ठीक है, बिकॉज ही वांट सम सोल्यूशन फ्रॉम, आपसे कुछ सोल्यूशन मांग रहा है, तो कैसे आप दे पाओगे अगर आप उनके तरीके से सोचेंगे तब। So this is empathy, and if you use this smart approach, I'm sure you will be able to develop a better relationship with the retailer and will be able to grow your business. देखिए better relationship होने से क्या होगा, grow your business in that particular outlet. So thank you so much for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe, and I'll be back with more videos. Thank you.